नमस्कार। मैं हूं बलसन। वेलकम टू स्ट्रगल टू सक्सेस। स्ट्रगल टू सक्सेस में आप सभी का स्वागत है। आज का जो विषय है जो हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं, बात करने वाले हैं, वो है विषय है पेट्रोल। आप लोग जानते हैं जब 2017 में 1 जुलाई 2017 को जो जीएसटी को लागू किया था, कंपल्सरी ऑल ओवर इंडिया में लागू किया था कि अब 1 जुलाई के बाद एक ही टैक्स होगा, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। इवन जो अमिताभ बच्चन का एक ऐड भी आता था, वो बार बार बोलते थे अब होगा एक टैक्स, पूरी भारत में एक ही टैक्स होगा। ठीक है, 1 जुलाई 2017 से टैक्स तो लागू कर दिया, लेकिन कुछ आइटम है जैसा कि ये जो पेट्रोल है, पेट्रोल को आज तक जीएसटी में लागू नहीं किया है। आज देखिए, दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल का दाम है 93 रुपीस, मुंबई में 103 रुपये 50 पैसा और बेंगलुरु में 102 रुपया 70 पैसा। ये देखिए, जो 10-10 रुपये 11-11 रुपये का जो डिफरेंस है वो कहाँ जाता है। अभी जो जितना भी स्टेट है अपना देश में, जो है ना 29-30 के आसपास में जो स्टेट है, वो हर एक स्टेट में अपना अपना जो टैक्स ऊपर चढ़ाकर बनाते हैं। यानी ये तो गलत है ना। आप वोट मांगने के लिए जनता के पास जाते हो, बोलते हैं कि हमको वोट दे दो, हमको तुम वोट दे दो करके मांगते हो। उसी तरह जितना भी आप पेट्रोल में ये जो आप पैसा ज्यादा करके जो बेच रहे हो, वो एक तरह से गलत है। पब्लिक को आप बेवकूफ बना रहे हैं, नहीं करना चाहिए। और कंपलसरी ये जो जितना भी बाकी जितना भी गुड सर्विस है, जितना भी केमिकल्स हो, कुछ भी अपना देश में जो धंधा करने वालों के लिए जो भी जीएसटी 18% और लग्जरी आइटम में 28% है, कि पेट्रोल को लग्जरी आइटम में गिना जाता है, तो पेट्रोल को आप जीएसटी में क्यों नहीं रखते हैं 28% के हिसाब से। अपने देश के आजू बाजू में 40-50 रुपए में 1 लीटर पेट्रोल बिकती है, और अपना देश में 100 से ज्यादा। ऐसा क्यों? उसमें कम से कम 50% से ज्यादा, डबल, 40 का 100, यानी डबल, इसमें डबल रेट से बेच रहे हैं। गलत है ना। बीच में कभी एक बार किसी ने एक जर्नलिस्ट ने एक सवाल किया था एक मिनिस्टर को बोला कि आप लोग इसको जीएसटी के दायरे में क्यों नहीं रखते हैं। तब वो मिनिस्टर ने कहा कि हम लोग ने इतने सारे जो प्रोजेक्ट चालू किए, एग्जाम्पल कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक जो रोड का, जो एनएच हाईवे का जो एक्सपांशन इन लोग कर रहे हैं, उसके लिए पैसे का जरूरत है। लेकिन उसके लिए अगर पैसे का जरूरत है तो आप लोग पब्लिक के सामने बताओ ना। इवन आप लोग इसके बारे में, इवन इसमें बजट के टाइम में बताता नहीं है। बजट में भी क्या बताता है? बजट में बस उसमें बताते हैं कि टोटल खर्चा रिसीट यानी 34 लाख करोड़ और 48 लाख करोड़ एक्सपेंडिचर यानी खर्चा। वो बीच का जितना भी, तो 14 लाख करोड़ जो है, बस वो दिखा दिया, लोन लिया, वहां से यहाँ से लोन लिया। लेकिन ऐसा बताने से थोड़ी चलता है। पब्लिक को ना ईच एंड एवरी इंक्रीज का पता होना चाहिए। वो आजकल नहीं बता रहे। आप है ना 20-25 साल पहले जाइए, जो चिदम्बरम जो फिनांस मिनिस्टर थे, लुंगी पहनकर और बैग लेके आते थे, और सुबह 10 बजे से लेके 2:30-3 बजे तक नॉन स्टॉप बजट स्पीच देते थे। जितना भी जो टैक्स के बारे में, ईच एंड एवरी टैक्स के बारे में एक्सप्लेनेशन देते थे। आजकल कहाँ दे रहे हैं? नहीं दे रहे। बताना जरूरी है। पब्लिक का हक है कि उनको हर एक चीज का, टैक्स के बारे में पब्लिक को जानकारी होना चाहिए। मैं बोलता हूँ कि जो पेट्रोल को है ना जीएसटी का दायरे में रखिए। इससे आपका ही नहीं, जनता का फायदा है। आजकल जनता पेट्रोल तो आपको 103-110 में जो भी बेचते हैं, जनता को, पब्लिक को कितना एक मेंटली प्रेशर है। अब गाड़ी चलाते वक्त वहां पे है ना ट्रैफिक में पकड़ लिया, हेलमेट नहीं था, मार दिया 500, नहीं तो है ना ऑटोमेटिकली आजकल ऐसा हो गया कि उसका अकाउंट में पहुंच जाता है। और लाइसेंस नहीं, वो नहीं, कितना खर्चा है। उसके बावजूद भी आप पेट्रोल को अभी तक आप लोग जीएसटी में दायरे में नहीं रखा है। मेरा विनती है कि सभी देश के जनताओं से पेट्रोल को जीएसटी के दायरे में रखना चाहिए। अगर जीएसटी में लागू करते हैं तो अपने को पेट्रोल बहुत कम से मिलेगा, यानी 70 के आसपास में पेट्रोल मिलना चाहिए। ये तो गवर्नमेंट नहीं कर रहा है। इसके लिए जनता का, गवर्नमेंट करना चाहिए। क्यों नहीं करता है? जनता आगे आइए, बताइए। नहीं तो मैं बोलो वोट नहीं देना इन लोग को। बस इन लोग अपना खुल के बात, जैसा आप लोग से खुल के, जब वोटिंग के टाइम में हर एक बात बोलने के लिए, मीठा मीठा बात करने के लिए, स्पीच देने के लिए आते हैं, आपसे शेयर करते हैं, वही जो इसके बारे में क्यों नहीं बताते? ये आपका भी
एक राइट्स है, आपके साथ शेयर करना चाहिए, क्योंकि आपने उसको चेयर में बिठाया। अगर आपने उसको वहां पे चेयर में बिठाया तो आपके साथ भी वो नीति नियमों से चलना चाहिए। इसीलिए मैं कहता हूँ पेट्रोल को जीएसटी में लागू करना चाहिए। इसमें और किसी का फायदा नहीं है, इसमें फायदा है देश की जनता की। जय हिंद, मैं हूँ बलस सर, जाने की आज्ञा दीजिए।